शकरुद्दीन ऋषि जो थे वो 790 को पैदा हुए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं पीर रियाज। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज गाइस बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों मौसम ख़राब था और वीडियो नहीं बना सके, बारिश हो रही थी और बादल भी बहुत ज़्यादा छाए हुए होते थे अगर बारिश नहीं भी होती थी। लेकिन आज धूप खुली है तो हमने सोचा कि आज कहीं जाएंगे, तो चलते हैं फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और तो जी आज हम जा रहे हैं वॉलोर लेक की तरफ और आज वॉलोर लेक को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। तो निकलते हैं यहाँ से। अभी 9:30 भी टाइम हो गया है, तो लगभग 115 किलोमीटर के आसपास हमारी जो जर्नी हो रहेगी। तो अब निकलते हैं। जी गाइस हम पहुंच गए हैं काकपुर मार्वल रोड पे हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं और यही हमें कनेक्ट करेगा नेशनल हाईवे से और वहीं से हम श्रीनगर सिटी एंटर करेंगे। हम पहुंच गए बटमालू, लेकिन बटमालू में थोड़ा बहुत काम था, टाइम लगेगा यहाँ पे, तो इसलिए पहले सोचा कि बटमालू में ये काम निपटा कर आते हैं और फिर इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। तो पहले बटमालू से एक काम निपटा कर आते हैं। तो जी बटमालू में हमने काम जो था वो तो किया हमने, तो अब निकलते हैं अपनी डेस्टिनी की तरफ और इंशाल्लाह अब रास्ते में मिलते हैं। जी बटमालू से निकलकर अब हम आ गए हैं श्रीनगर बारामुल्ला नेशनल हाईवे पे और श्रीनगर बारामुल्ला नेशनल हाईवे से होकर हम जाएंगे सोपोर से और फिर वटलब पहुंचाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से हम जाएंगे वटलब की तरफ से और फिर वहाँ से निकलेंगे बांडीपोरा रोड से और बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट से हम फिर वापस घर की तरफ आएंगे। और फिलहाल हम नेशनल हाईवे का मज़ा लेते हैं। जी अभी हम पहुंच गए हैं वटलब और वटलब की यही चढ़ाई हमें क्रॉस करनी है और हम वटलब पहुंच जाएंगे। लेकिन वटलब से जाते हुए ये रास्ते में एक ज़ियारत आती है बाबा शकरुद्दीन, तो उस ज़ियारत पे हम पहले जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे वॉलोर लेक की तरफ। और फिलहाल हम इस चढ़ाई को पार करते हैं। जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं वटलब और अब वॉलोर ऑलमोस्ट कम ही है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर होंगे शायद। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो व्यू आता है, पूरा सोपोर यहाँ से दिखता है हमें और ये बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से, वो भी दिखाते हैं। तो ये है लगभग सोपोर और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है इसका, बहुत अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं ज़ियारत पर। यहाँ पे जो वटलब में ज़ियारत है हज़रत बाबा शकरुद्दीन, और इस ज़ियारत पे हम पहुंचे हैं और इस ज़ियारत में हम आपको ये बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो गैस बाबा शकरुद्दीन ऋषि जो थे वो 790 को पैदा हुए थे और इनके जो उस्ताद थे वो
ज़्यादा उनकी खिदमत में रहे थे। उधर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जो चार शरीफ में है वलीउल्लाह। और ये कैसे हुआ कि इनकी वालिदा कभी जा रही थी तो इसको दो बुजुर्ग मिले थे, तो उन दो बुजुर्गों से मुतासिर होकर क़यामुद्दीन ऋषि ने ये चाहा कि मैं रूहानी तालीम हासिल करूं। इसके बाद वो यहाँ पे आकर यहाँ पे उन्होंने अपना जो है अपनी रूहानी इबादत जो है शुरू की। तो और इसका जो जब इस दुनिया से चले गए तो 880 ईस्वी थी, तो यहाँ से 880 हिजरी थी, तो यहाँ से इस दुनिया से चले गए। और इनका ये भी है कि ये अपनी कब्र इन्होंने खुद खो दी है और अपने कब्र में उतर गए, तो फिर कब्र वहाँ बंद हो गई। तो 880 से लेकर आज तक ये कब्र यहाँ पे मौजूद है और हर मजहब के लोग यहाँ पे आते हैं, इस ज़ियारत पे आते हैं। तो हम भी अगर हमारे दिल में ये ज़ौक़ हो तो हम आए, देखें कि कहाँ पे है, किन किन लोगों ने हमारे दीन की जो है खिदमत की है। यहाँ पे तो आते हैं, वॉलू लेक पर आते ही है, वॉलू लेक भी है, बहुत अच्छी जगह है, आना चाहिए। और अब इंशाल्लाह आस्थान जो ये आस्थानालय है इसका अंदरून देखेंगे इंशाल्लाह। तो जी ये था आस्ताने आलिया बाबा शकूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। और अब यहाँ से निकलते हैं और वॉलर लेक की तरफ जाएंगे और वॉलर लेक को देखेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह, क्योंकि अब देर भी हो गई है, तो अब इफ्तार टाइम तक घर पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह अब वॉलर लेक पे मिलते हैं। और मैं यहाँ जो भी आते हैं तो उनसे यही कहूँगा कि ये अवलिया है, इनकी रिस्पेक्ट किया करें, क्योंकि अंदर बहुत कुछ जो लिखते विखते हैं ये इनके आस्थाने, जो इनका वो बनाया हुआ होता है और उस स्पेलिंग पे लिखते हैं, तो मेहरबानी करके उसको अवॉइड कीजिएगा। और चलो अब मिलते हैं वॉलर लेक पर। तो गाइस अब हम है वॉलर लेक के किनारे चल रहे हैं और बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा है, आप देख सकते हो। ओ नो 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 नो, तो यहाँ से रास्ता आगे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से तो रोड कटा है। लेकिन वहाँ से कोई गाड़ी वाला आ रहा है, अगर इसने पार किया तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखते हैं। is India's largest fresh water lake। और ये जो है इसकी ब्यूटी जो है आप देख सकते हो, आपके कैमरा में तो कैद हो ही रही है। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे, बहुत साइलेंट प्लेस है ये, मतलब वो एक किस्म का सुकून मिलता है यहाँ पे, बहुत अच्छा। आए यहाँ पे इस जो ये वाटर लेक है इसका जो एक शांति है उसको पूरी तरीके से एंजॉय करें। तो गाइज ये था वॉलर लेक आप देख चुके हैं और अब लगभग 4:30 के करीब है और अब निकलते हैं क्योंकि तैयारी का टाइम अब नज़दीक है। तो इंशाल्लाह अब निकलते हैं और
जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए पुलवामा। तो इफ्तारी हमने की थी काकपुरा में। तो अभी पुलवामा से भी हमें लगभग 18 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो आज के व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो और पेज को फॉलो भी करो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है नीचे वीडियो में, तो उस लिंक पर जाके यूट्यूब चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।